Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First of all, a very happy new year. And इस साल की मैं अपनी पहली वीडियो आपके संग शेयर करने वाली हूँ. एंड गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही डिफरेंट वीडियो है. एंड ऐसा मेकअप मैंने पहले कोई भी आपके संग शेयर नहीं किया है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज, जो मेकअप आज मैं करने वाली हूँ वो मैं जनरली नहीं करती हूँ. मैं बहुत ही सटल लुक लेती हूँ, आपने देखे ही होंगे मेरी लास्ट वीडियोस. बट जो आज मेकअप है वो मेरी क्लाइंट की चॉइस थी, उनकी डिमांड थी कि उन्हें बिल्कुल ग्लैमरस लुक चाहिए. सो मैंने ट्राई किया अपनी साइड से. एंड एक्चुअल में दिस इज़ नॉट द वे कि मेरी अपनी चॉइस क्या है. हमें क्लाइंट से ऑफकोर्स पूछना ही पड़ता है कि उनकी क्या चॉइस है और वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ऑफकोर्स मैंने वही किया, क्लाइंट का सुना, जो उनकी चॉइस थी वो ही किया है. एंड एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ आनी चाहिए. लाइक जो भी क्लाइंट की डिमांड है मैं वो अगर मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ, अगर वो मैं पूरा कर सकती हूँ तो मेरे लिए वो ही ज़्यादा बेस्ट है. एंड गाइस ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है. ऑल्दो ये थोड़ी लंबी वीडियो है बट प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. इस वीडियो में मैं बहुत सारी गलतियां करने वाली हूँ. आगे चल के आप देखते रहेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्यों ऐसा हुआ. तो चलिए शुरू करते हैं. सो क्लिनजिंग के बाद में मैंने लेंस अप्लाई कर दिए थे एंड एम्ब्रॉयलीज मॉइस्चराइज़र पुट कर दिया था फेस पर. एंड मैंने उनके अंडर आई एरिया पे थोड़ा ज़्यादा पुट किया है, आपने देखा होगा. द रीज़न इज़ उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है. एंड अभी विंटर्स में मुझे जब मैं टच कर रही थी तो मुझे और ज़्यादा ड्राई लग रहा था उनका अंडर एरिया वाला पार्ट. सो मैंने वहाँ पे मॉइस्चराइज़र रखा है सो दैट जितना स्किन वो अब्जॉर्ब कर सकती है वो कर लेगी. एंड देन मैं अपने अभी आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैंने आईज पर कंसीलर पुट कर दिया है. कंसीलर मैं टू फेस का यूज़ कर रही हूँ. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो यू नो मैं टू फेस के कंसीलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ये मेरे फेवरेट हैं, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है. देन मैं कंसीलर को लॉक कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर से. कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम शार्लेट टिलबरी. तो आज हम यहाँ पे ग्लिटरी लुक करने वाले हैं. शायद ही आपने मेरे किसी भी वीडियोस में बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स देखे होंगे आइस पर. मैं बहुत लाइट रखती हूँ. ज़्यादातर मुझे शिमर्स पसंद है. मैं बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स पुट नहीं करती हूँ बट एज मेरे क्लाइंट की डिमांड है तो ओके मुझे वो फॉलो करना ही है. तो यहाँ मैंने ब्राउन पेंसिल ली है फॉरएवर 52 की और मैं उनकी पूरी लिड पे उसे अप्लाई कर रही हूँ. तो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्मोकी लुक देना है तो यहाँ पे मैंने पूरा अप्लाई करने के बाद में एक ब्रश लेकर के उसको स्मज किया है जिससे कि वो थोड़ा सा सेटल हो अपनी स्पेस पे. गाइस जब हम लोग काजल पेंसिल से स्मोकी लुक क्रिएट करके आई मेकअप करते हैं तो वो थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि इंटेंसिटी एक बार में हमें मिल जाती है. जब हम डायरेक्टली शेडोज़ यूज़ करते हैं तो हमें उसको बहुत बार बार अप्लाई करना होता है तो जो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है. एंड हमें ऑब्वियसली हमें अपना काम थोड़ा फास्ट करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना ही होता है. तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग काजल पेंसिल हेयर. एंड मैं यहाँ पे एक बार और अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे उसकी इंटेंसिटी अभी और बढ़ानी है. मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था वो कलर. तो मैं यहाँ पे उसको एक बार और अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम ब्रश के साथ उसे स्मज कर रही हूँ. सो अब स्मोकी है तो हमें एक शेडो क्रिएट करना होता है डेट इज़ फ्रॉम डार्क टू लाइट. सो जो हमारा ट्रांजिशन शेड होता है वो लाइट होता है, देन थोड़ा सा डार्क क्रीज लाइन पे थोड़ा डार्क एंड बिल्कुल जो आपका लिड है वो और डार्क होता चला जाता है. सो अभी मैं पहले क्रीज लाइन बना रही हूँ. मैंने एक ब्राउन शेड लिया है और उसको क्रीज लाइन को और अपने ब्राउन पेंसिल को मर्ज कर रही हूँ. एंड देन उसके बाद में मैं थोड़ा और डार्क शेड लेकर के वो जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको मैं लॉक करूँगी. इसके बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ और अपने ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ जो बहुत लाइट शेड है जिससे कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो लाइट डार्क टू लाइट आ जाए. एंड सी गाइस कितना फास्ट हुआ है ये वर्क. आपको टाइम ही नहीं लगेगा बिकॉज यू नो कि आपका ब्राउन पेंसिल है, आपको कौन से शेड्स यूज़ करने हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है. एंड आपका लिड वाला पार्ट ऑलरेडी डन भी है.
बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो पेंसिल वाला पार्ट था और जो हमारे ऊपर हमने पाउडर शेडोज़ यूज़ करे हैं वो आपस में मर्ज हों, वो अलग अलग नहीं दिखे। वो पेंसिल वाला पार्ट जो है वो आपका एक अलग से लाइन नहीं दिखनी चाहिए। सो अगर आप वो ध्यान रख लेंगे तो ये आपका मेकअप बहुत बहुत फास्ट होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे काजल लगाऊंगी। काजल जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो भी फॉरएवर 52 की है। ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इनके काजल्स तो मेरे फेवरेट हैं। एंड द सेकेंड वन वो रिकॉर्ड है जिसके काजल मैं यूज़ करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे रफली ही लगाया है, ऐसा बहुत प्रॉपर शेप नहीं दी है। मैं यहाँ पे एक ब्रश लूँगी और उसके बाद ही उसको प्रॉपरली शेप दूँगी। एंड साथ ही साथ मैं काजल को पाउडर लॉक भी करूँगी, क्योंकि अगर क्लाइंट आइज़ खोलेंगे तो वो काजल उनके अपर लिड पर लग सकता है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। सो अब मैं यहाँ पे शिमर यूज़ कर रही हूँ। शिमर जो मैंने अभी लगाया है वो C2P पैलेट से लगाया है। मुझे इसके शिमर बहुत पसंद है, बहुत इजीली अप्लाई होते हैं, मुझे उसका शाइन बहुत अच्छा लगता है। तो 2-3 शिमर्स मैंने मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई किए हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्लू। ये जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम LIT, बहुत अच्छा ग्लू है। एंड जो अभी मैं ग्लिटर लगाने वाली हूँ दिस इज़ फ्रॉम क्रायलॉन। क्रायलॉन के भी ग्लिटर्स बहुत अच्छे होते हैं। सो ग्लिटर जो मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ वो एक फ्लफ़ी ब्रश से कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि फ्लफ़ी ब्रश पे प्रॉपरली ग्लिटर पिक होता है और जब हम लिड पे लगाते हैं तो वो इवनली लग जाता है। एंड हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है गाइस, हमें बहुत लाइट हैंडेड से ही ग्लिटर को अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा पुश करोगे तो वहाँ पैचेस बनने के चांसेस होते हैं। सो गाइस यहाँ ग्लिटर अप्लाई करने के टाइम मैंने एक गलती की है जिससे वो ग्लिटर उनके फेस पे बहुत ज़्यादा गिरा था। सो अगर आपने वो गलती पकड़ी है तो मुझे कमेंट कीजिए। जब मैं ग्लिटर लगा रही थी तो आई रियलाइज़ कि हाँ मैंने एक मिस्टेक यहाँ कर ली है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। सो वैसे तो वो सब मैंने हैंडल कर लिया था, दैट्स नॉट एन इशू, बट ऑफ कोर्स अगर हम वर्क कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ स्टेप्स भूल जाते हैं या कभी कभी जल्दबाजी में कुछ चीज़ें प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। सो वो मिस्टेक यहाँ मेरे से हो गई थी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो गलती क्या है। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी कि कैसे मैंने वो रिमूव किया, क्योंकि कभी कभी जब ग्लिटर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो वही बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसे क्लीन अप करने के लिए। सो लेट मी नो, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताती हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे विंग लाइनर दिया है एंड उसके बाद मैंने लैश कर्ल किए हैं, मस्कारा लगाया है और उसके बाद में मैं यहाँ पे लैशेज़ अप्लाई करूँगी। लैशेज़ जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दैट्स फ्रॉम जैज़लीन। जैज़लीन के लैशेज़ बहुत अच्छे हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर करूँगी। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे लाइनर भी पुट करती रहूँगी। लाइनर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो विंग लाइनर का भी लुक देना है, तो हमें थोड़ा सा काजल वाला पार्ट और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम सफोरा। सेम थिंग मैं सेकेंड आई पे भी कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, अभी मैंने विंग वाले पार्ट पर लाइनर पुट नहीं किया है, वो मैं आफ्टर मेकअप करूँगी जब मेरा पूरा फेस मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। एंड अभी के लिए मैं उसको एज इट इज़ छोड़ दूँगी। और अब मैं एक डार्क शेडो ले रही हूँ और उसे मैं आउटर एरिया पे और थोड़ा सा क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा ग्लिटर और हमारा जो क्रीज लाइन है वो डिफाइंड रहे। सो आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप से। सो मैंने पहले यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया था फ्रॉम क्लिनिक। एज ए मेरे क्लाइंट की जो स्किन है वो ड्राई है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया है। एंड देन मैंने मैक का करेक्टर एंड कंसीलर पैलेट लिया था एंड उसमें ऑरेंज कलर यूज़ किया था उनके डार्क एरियाज़ पर। और देन उसके बाद मैं एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 के पैलेट से ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड मैं यहाँ पे साथ ही साथ उसको ब्लेंड भी करूँगी क्योंकि हमें वो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है। सो गाइस ब्लेंडिंग हमें बहुत ही लाइटली यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा हमें पुश नहीं करना है। जितना लाइट हैंड से आप करेंगे उतना ही अच्छा वो ब्लेंड होता है। फाउंडेशन जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो नार्स का है एंड यहाँ मैंने 2 शेड्स मिक्स करे थे एंड देन मैंने उनका शेड बनाया था। एंड मैं उनके फेस को कवर करते हुए पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाऊंगी। एंड हमें बहुत ओवर
फाउंडेशन नहीं लगाना है, ओवर मेकअप नहीं करना है गाइस। ऑल्दो ये मैं फर्स्ट टाइम ही आपके सामने कर रही हूँगी, मैं ऐसे मेकअप नहीं करती हूँ, यू नो दैट। इतना ज़्यादा करेक्टर मैं कभी नहीं लगाती हूँ, इस तरह से फाउंडेशन भी नहीं लगाती हूँ। बट जैसे कि मेरे क्लाइंट को चाहिए ग्लैमरस लुक, उसके लिए हमें इस तरीके से मेकअप करना ही पड़ेगा और आप एंड में देखेंगे कि वो लुक कैसा आएगा। तो मैंने पूरे फेस पे यहाँ पे फाउंडेशन लगा दिया है। सी माई क्लाइंट इज़ सो हैप्पी एंड ऑल्सो गाइस शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो इतनी सेटिस्फाइड थी अपने लुक से। एंड गाइज इट मेक्स मी सो हैप्पी, जब आपके क्लाइंट्स आपके वर्क से खुश होते हैं तो आपको पूरा दिन ही बन जाता है। यहाँ मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर मैं टू फेस का ही यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने 2 शेड्स मिक्स करे हैं। मैं कंसीलर लगाने के बाद में फेस को थोड़ी देर छोड़ दूंगी जिससे कि फेस प्रॉपरली उसको अब्जॉर्ब कर ले। एंड देन बाद में मैं एक ब्लेंडर से उसको बहुत ही लाइटली ब्लेंड करूँगी जिससे कि फाउंडेशन एंड कंसीलर प्रॉपरली आपस में मिक्स हो जाए। ब्लेंडिंग का हमें बहुत ध्यान रखना है गाइस, हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंड से यूज़ करना है, लाइक फेदर लाइक टच हमें चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो प्रोडक्ट हट सकता है, पैच बन सकता है या फिर मतलब वहाँ पे गैप आ सकता है। तो आप ध्यान रखें, जितना लाइट हैंड से करें उतना ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत कॉर्नर से ही कंसीलर को फाउंडेशन के साथ मर्ज कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर को ब्लेंड नहीं कर रही हूँ कि मैं ब्लेंडर लेकर के उसके ऊपर ही ब्लेंड करे जा रही हूँ। ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत लाइटली ही पुट करना है और हमें ओवर ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आप जानते ही होंगे कि मैं हर वीडियो में बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी पैच होना या फाउंडेशन का स्किन से हट जाना, बेस का हट जाना, उसका रीज़न ही यही है कि हम ओवर ब्लेंडिंग कर लेते हैं। सो अभी मुझे माउथ एरिया के अराउंड थोड़ा सा डार्क लग रहा था, मे बी वो जो मैंने करेक्टर लगाया था शायद वो थोड़ा सा शो हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है, सेम कंसीलर जो मैंने उस टाइम जो मैंने अभी लगाया था उनके फेस पे, वही कंसीलर है। हाँ, अंडर आई मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है क्योंकि मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती थी। एंड देन मैंने थोड़ा रखने के बाद में उसको ब्लेंडर से उसे ब्लेंड किया है बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंड से। मैं थोड़ा सा कंसीलर उनके नोज़ एरिया पे भी रख रही हूँ, हल्का सा फोरहेड पे भी रखा है क्योंकि मैं इसे थोड़ा और हाईलाइट करना चाहती थी। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूँगी और अब ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है बेनिफिट की और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाया है, मैं बहुत अच्छे से इनके चीक्स पे लगा रही हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि इनका ग्लो अभी ही आ गया, जबकि अभी प्रॉपर्ली इतना ब्लेंड आउट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यू कैन सी कि वो ग्लो आ रहा है। वो लुक कितना ही प्यारा लग रहा है जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और अभी हम प्रोसेस में ही हैं। सो आप देखिएगा गाइस, आप लिटरली लुक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा चिन पे भी दिया है एंड सी शी इज़ सो हैप्पी। एंड वन मोर थिंग गाइस, हमें यहाँ पे जब ब्लेंडर यूज़ करना है तो हमें ब्लश का ब्लेंडर अलग एंड कंसीलर का अलग रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस साइड से हम कंसीलर ब्लेंड कर रहे हैं उसी साइड से हम ब्लश कर लें या वाइस वर्सा, क्योंकि वो फिर कलर छोड़ेगा आपके उस पार्ट पर। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड अभी मैंने यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है एंड मैं दूसरे ही ब्लेंडर से दूसरी साइड से ब्लश को भी ब्लेंड कर रही हूँ साथ ही साथ। और हमें ध्यान रखना है कि हम उसे बहुत ज़्यादा फैलाएं नहीं, हमें सिर्फ ब्लेंड करना है कि अगर हमारे ब्रश के स्ट्रोक होंगे उसके ऊपर तो हमें सिर्फ ब्लेंडर से उसे ब्लेंड आउट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे तो अभी मैं यहाँ पे उनको कंटोर कर रही हूँ। सो गाइज यहाँ पे मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि मुझे कंटोर पहले करना था एंड ब्लश बाद में करना था, बट मैं अगेन भूल गई क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं क्रीम कंटोर नहीं करती हूँ, मैं हमेशा सॉफ्ट कंटोर करती हूँ। बट यहाँ पे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे ये करना था एंड मैं ब्लश लगाने से पहले ये नहीं कर पाई एंड मैंने उसके बाद किया, बट इट्स फाइन, मैंने उस चीज़ को हैंडल करा, वो चीज़ मैनेज हो गई, इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। बट येस, ये हमारा स्टेप पहले होना चाहिए एंड उसके बाद में हमारा ब्लश आता है। सो अब मैंने यहाँ पे फेस पे लूज़ पाउडर लगा लिया है। पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट्स फ्रॉम लॉरा मर्सियर
एंड मैंने एक पफ पे उसे प्रॉपरली स्प्रेड करके बहुत लाइटली उनके फेस पे लगाया है। एंड जहाँ जहाँ उनके लाइंस बन सकती हैं वहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा पुट किया है। और अब मैं अंडर आई एरिया पे भी थोड़ा ज़्यादा पुट करूँगी, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लाइंस बनने के। एंड गाइस ध्यान रखना है हमें कि हमें बहुत ज़्यादा पाउडर, अगर हम इतना ज़्यादा रख रहे हैं तो हम ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं रखें, बहुत लाइटली ही रखें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे क्लाइंट की बहुत ड्राई स्किन है। अगर हम बहुत ज़्यादा पाउडर रखते रहेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, क्रैकी होगा। सो इसका ध्यान रखना है, मैं बहुत लाइटली ही उसको रख रही हूँ, जिससे कि अभी जब मैं अंडर आई वर्क करूँ और अगर कुछ भी फॉल आउट हो तो मैं उसको बस रिमूव कर सकूँ। अंडर आई में अभी मैंने एक लाइट शेडो दिया है, जो अभी मैं ऊपर ब्राउन शेडोज़ यूज़ कर रही थी, उसी में से एक मैंने बहुत लाइट सा ही शेडो दिया है अंडर आई में। मैं एक बार देखूँगी, अगर वो लाइट जाएगा दैन इट्स गुड, अदरवाइज़ अगर उनको काजल लुक ही चाहिए होगा तो मैं फिर वो ही दूँगी। एंड इसके बाद में यहाँ पे वाइट काजल लगा दूँगी इनकी वाटर लाइन पर। सो गाइज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर आफ्टर मेकअप हम वाटर लाइन पे लगा रहे हैं, क्लाइंट की आईज सेंसिटिव हैं, तो वहाँ पे उनको वाटरी होगा। तो आप हमेशा बर्ड को आप हैंडी रखिए कि अगर इन केस उनको वाटरी होती है आईज, तो आप तुरंत ही उसे क्लीन कर सकें, अदरवाइज़ आपका मेकअप बहुत ज़्यादा रुइन हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे विंग को डिफ़ाइन कर दिया है। सो विंग के लिए मैं यहाँ पे कोई लाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ शेडो से ही उसको डिफ़ाइन कर रही हूँ। एंड गाइस सी वो कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे सारा पाउडर डस्ट ऑफ कर दिया है। हमें बहुत देर तक उसको नहीं रखना है, अदरवाइज़ सब चीज़ क्रैक होने लगेगा। और मैं अब यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, जो हम सब का फेवरेट होता है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट करने वाली हूँ, जिसमें एक क्लाइंट को चाहिए कि मुझे बहुत ग्लोई ग्लोई दिखना है, जोई सा मेकअप चाहिए। सो ड्राई स्किन पे वो थोड़ा सा हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आपका मेकअप प्रोसेस प्रॉपरली हो जाता है तो एक्चुअल में वो ड्यूई लुक भी आ जाता है। सो मैंने थोड़ा सा फोरहेड पे भी दिया है, नोज़ पे, चिन पे भी मैंने हाईलाइट किया है। एंड उसके बाद में मैं ब्लश वाला पार्ट कर रही हूँ कंप्लीट। सो गाइज़ यहाँ मैंने फिर से एक और मिस्टेक की है। मैंने अगेन कंटोर पहले नहीं किया एंड मैं ब्लश पहले कर रही हूँ। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरे प्रोसेस से थोड़ा डिफरेंट था, तो मैं अपने स्टेप्स ऊपर नीचे कर गई हूँ। बट बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि हमें कंटोर पहले करना है, देन उसके बाद ब्लश करना है, अदरवाइज़ आपका वो डार्क पार्ट ज़्यादा दिखेगा, ब्लश पार्ट कम दिखेगा। सो व्हाट आई डिड, मैंने कंटोर करने के बाद में एक बार ब्लश, जो सेम ब्रश मैंने यूज़ किया था ब्लश के लिए, उसको अगेन उसके ऊपर हल्का सा चला दिया था, सो दैट जो कंटोर वाला पार्ट है वो थोड़ा लाइट हो जाए और ब्लश का लुक ज़्यादा आए। इसके बाद मैंने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर दिया है, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया, नोज़ को कंटोर किया, और अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ लिप्स का पार्ट। सो मैंने यहाँ पे एक बहुत मरूनिश शेड का एक लिप लाइनर लिया है। जो लिप लाइनर है वो सफ़ोरा की है। एंड मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से इनके लिप लाइनिंग करने वाली हूँ गाइस। और ये हम लोगों को भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही सबसे मेन पार्ट है मेकअप का। अगर ये गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा लुक नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर कहीं से भी मिस्टेक होगी लिप लाइनिंग में या लिपस्टिक लगाने में, तो वो आपके जो बाकी सबकी नज़र है वो वहीं जाएगी कि हाँ कुछ रह गया, कुछ टेढ़ा आ रहा है, आपके लिप्स टेढ़े हैं, वो दिखता है, तो आपका मेकअप वहाँ पे बिल्कुल ही शो नहीं होगा अच्छे से। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड गाइज यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई थी कि जब मैं कर रही थी तो मेरे से हल्का सा हाथ हिला था, और कहीं कहीं जो लिक्विड लिपस्टिक थी जो मैं आगे यूज़ करूँगी वो कहीं कहीं निकल जाएगी। तो आप देखते रहिएगा कि मैं कैसे उसे ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि आगे आपको वो पूरा प्रोसेस दिखेगा। मैंने इसमें बिल्कुल भी कट नहीं किया है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते रहिएगा। यहाँ पे मेरी लिप लाइनिंग हो गई है, और मैं पहले यहाँ पे क्रीमी लिपस्टिक जो मरून शेड में ही है वो अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट अगर मैं इसके ऊपर लिक्विड लगाऊंगी तो वो ड्राई आउट ना हो। मैंने यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा था कि वो बाहर ना जाए, बट जब मैं इधर यहाँ लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा सा बाहर आ गया था कहीं कहीं। सो लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है पारुल गर्ग से, ये मुझे बहुत पसंद है। एंड सी गाइस, मैंने कहीं कहीं से जो लिप लाइनिंग है वो मेरी निकल गई है, तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्रीमी कंसीलर लिया है, जो मैं कंसीलर ले रही हूँ वो क्रायलन से है। एंड मैंने
जहाँ जहाँ पर भी वो निकला था वहाँ पे मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो हमें ध्यान रखना है गाइस, हमें वेट करना है जब तक लिपस्टिक सूख नहीं जाती तब तक हम उस पे नहीं कुछ भी करेंगे, अदरवाइज़ वो फैल जाएगा। तो यहाँ लगाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा ब्रश से स्मच किया एंड अब मैं एक ब्लेंडर लेकर के उसको और ज़्यादा स्मच कर रही हूँ, बट हमें बहुत लाइट हैंड से करना है क्योंकि हमें ध्यान रखना है गाइस कि हम पाउडर कर चुके हैं एंड अब हम उसके ऊपर क्रीमी कंसीलर लगा के उसे सेट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा लाइट हैंड से ही वर्क करेंगे एंड उसके बाद में मैंने उसे पाउडर से लॉक भी किया है गाइस, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पाउडर कर चुके हैं और कहीं क्रीमी करके उसे छोड़ दोगे तो वो आपका अलग दिखेगा। तो अगर आप उसे पाउडर कर दोगे तो थोड़ी देर में जाके वो सटल हो जाएगा। एंड लास्ट में कंप्लीट कर रही हूँ आईब्राउज से। सो मैं इसे फिल करके उसे शेप दे रही हूँ। वैसे मेरी क्लाइंट की ऑलरेडी बहुत सुंदर आईब्राउज हैं, बट हमें जब आफ्टर मेकअप करना ही होता है क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन लग जाता है, तो उसको हमें शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इनकी आईब्राउ करने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी अच्छी शेप थी एंड फिल होने के बाद में वो और भी अच्छी लगने लगी। एंड सी गाइस, ये लुक कितना सुंदर लग रहा है कंप्लीट होने के बाद में। ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट मेकअप है इस तरह से, बट लिटरली आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। और मेरी क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उन्हें इतना अच्छा लगा। शी सेड कि दिस इज़ द बेस्ट मेकअप आई हैव एवर सीन। सो दैट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड गाइज़, अगर आपको भी मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए एंड आप अपनी क्वेरीज़ भी शेयर कर सकते हैं गाइज़। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ, आपको आपके सारे आंसर्स दे सकूँ। एंड अगेन गाइज़, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश आपका साल बहुत अच्छा जाए, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आए, बहुत ग्रो करें आप। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।